हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं आपको एनसीईआरटी की सभी सीरीज़ विद एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यू करवाऊंगी। तो इस क्रम में मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स स्टार्ट किया हुआ है और फिज़िक्स का चैप्टर 1 हम पिछली वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन क्या होता है फिज़िक्स के बारे में, कितनी ब्रांचेस होती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 मापन यानी मेज़रमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। इसमें आपको बताया गया है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका परिचय देखेंगे, फिर वर्गीकरण में दिशा और परिमाण के आधार पर अदिश और सदिश राशियां होती हैं, जबकि मापन के आधार पर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां होती हैं। इसी तरह से भौतिक राशियों का मापन के मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जबकि पद्धतियों की बात की जाए जो कि इम्पोर्टेंट है, तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्रव्यमान की प्रमुख मात्रक के बारे में ये सब कुछ आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। यानी कि जैसे आप सब्जियों को किलो में नापते हैं, दूध की मात्रा या कोई भी लिक्विड को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, तो ये क्या हैं? इनके संख्यात्मक मान हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियों की माप कहते हैं। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ पदार्थ के वे भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि इनके बारे में अगर देखा जाए तो क्या है, ऐसी चीज़ें कि जिनका मापन किया जा सके उसको ही तो। अब जैसे जो चीज़ें अमूर्त हैं यानी दिख नहीं रही हैं, यानी कि भौतिक नहीं हैं, भौतिक के अपोजिट हैं, तो क्या हम उनका मापन कर सकते हैं? नहीं ना। तो मापन उन्हीं चीज़ों का कर सकते हैं, उन्हीं राशियों का जो कि भौतिक होंगी। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण और मात्रा के आधार पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी दिशा और परिमाण के आधार पर अगर देखें तो अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसकी दिशा ना हो या दिशा की आवश्यकता ना हो, और सदिश राशि यानी कि जिसमें दिशा होती है। जैसे सपोज विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी होती है, यानी आपने यहाँ से यहाँ तक कि आप चलें बिना मुड़े हुए, तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। आप किसी दिशा में बढ़े हो ना, यानी कि जिस राशि में दिशा है उसको सदिश राशि बोलेंगे, और अगर दिशा नहीं है तो उसको अदिश राशि बोलेंगे। आगे अभी हम और एग्जाम्पल देख करके समझेंगे। इसी तरह से मापन के आधार पर मूल राशि, व्युत्पन्न और पूरक राशियाँ हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। अदिश राशि जिसको कि स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन या समय, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे दूरी है, आप यहाँ से यहाँ तक गए तो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हुए चले गए, तो आपका परिमाण आप नापोगे, ठीक है, जबकि दिशा कोई एक फिक्स नहीं है। जबकि मैंने विस्थापन में क्या बताया कि दिशा आपकी फिक्स थी, तो विस्थापन सदिश राशि हो जाएगी जबकि दूरी अदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि बल, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बल लगा रहे हो तो किसी दिशा में ही बल लगा रहे होगे। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इन सब के बारे में भी, इन सारे टर्म्स को भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। जिन राशियों को अभिव्यक्ति के लिए दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता है या जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वही क्या है? मूल राशियां हैं। या फिर वो राशियां जिनसे बाकी राशियां बनी होती हैं, वही मूल राशियां होती हैं, और बनने वाली राशि को व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। 7 मूल राशियां कौन सी हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं, और आपको इन 7 के नाम भी याद रखने हैं। यानी लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा।
नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशियाँ, यानी जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार, ऊर्जा। अब जैसे कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई मूल राशि है ना, यानी कि मूल राशि का यूज करके जो राशि बनी वही क्या है, व्युत्पन्न राशि। नेक्स्ट है पूरक राशियाँ, समकोण, समतल कोण तथा घन कोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। समतल कोण यानी प्लेन एंगल तथा घन कोण यानी क्यूब एंगल, ऐसी दो राशियां हैं जो ना तो मूल राशि की श्रेणी में आती हैं ना ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि समतल कोण कौन सी राशि है, ऑप्शन में रहा कि मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहोगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समतल कोण को और घन कोण ये दोनों ऐसी राशियां हैं जिनकी ना तो मूल राशि है और ना ही कोई व्युत्पन्न राशि है, इनको पूरक राशि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक राशियों का मापन। तो किसी भी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू वेराई करे, जो चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू, उसको चर बोलते हैं। उस राशि का संख्यात्मक तथा उस राशि का मानक मात्रक। संख्यात्मक मान क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान वो मान है जिससे ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भौतिक राशि के संख्यात्मक मान का परिणाम, भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी कि परिमाण क्या होता है, तो परिमाण किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान होता है। नेक्स्ट है मात्रक यानी यूनिट। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, यानी कि जो हमने मापा है, किसी माप जब ली है तो उसका मात्रक होगा, मूल मात्रक होगा। जिस तरह से मूल राशि थी तो मूल मात्रक भी होगा, यानी फंडामेंटल या बेस यूनिट। जैसे जो मूल राशियाँ थी उनसे रिलेटेड, जैसे लंबाई क्या थी, मूल राशि थी, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसी तरह से द्रव्यमान मूल राशि थी तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यानी कि 7 मूल राशियाँ थी तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। अब व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए गए हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सारी राशियों के मात्रक। चाल तथा वेग दोनों राशियों की विमाएं समान हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, परंतु चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। इसका भी एग्जाम्पल अभी हमने देखा है। अब भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली तो है सीजीएस पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी कि जिसमें कि आप लंबाई को सेंटीमीटर में, इसी तरह से वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हो। नेक्स्ट है एफपीएस, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। सेम इसमें भी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापोगे। इसको इंग्लिश प्रणाली भी कहते हैं या फिर ब्रिटिश प्रणाली, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश प्रणाली या इंग्लिश प्रणाली कौन सी पद्धति को कहते हैं, तो आपको याद रखना है एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में नापा जाता है। अच्छा, द्रव्यमान क्या है, तो किसी भी द्रव यानी मैटर का उसका जो वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है, ये प्रणाली उन देशों में प्रयोग की जाती थी जिन देशों पर कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार यानी औपनिवेशिक शासन था। वर्तमान में अमेरिका सहित कुछ देश ही हैं जो मापन की ब्रिटिश प्रणाली का प्रयोग करते हैं। एमकेएस में क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में इस मापन का यूज होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी पद्धति यूज होती है, तो ये एमकेएस है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसआई सिस्टम, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई पद्धति।
ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। ये मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक 2 पूरक सम्मिलित हैं। तो अभी हमने 2 पूरक मात्रक देखा था, कौन कौन से थे? समतल कोण और घन कोण थे। तो समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरेडियन मात्रक है। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो फ्रांस के सेवरस में स्थित है। जूल एक ऐसा मात्रक है जिससे कार्य और ऊर्जा दोनों राशियों को व्यक्त किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैक गति का एक मात्रक है जिसके द्वारा रॉकेट जेट यानी कि गति को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, एक मैक की वैल्यू ध्वनि की गति के बराबर होती है। अब यहाँ पर कुछ आपको ये चार्ट दिए हुए हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। हालांकि ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये पीडीएफ, जो कि इस वीडियो के लिंक में है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान के लिए केजी है। लंबाई का मीटर स्मॉल एम से, द्रव्यमान का किलोग्राम स्मॉल केजी से। समय का सेकंड कैपिटल एस है। विद्युत धारा को एम्पियर यानी ए से, ताप को केल्विन यानी के से, पदार्थ की मात्रा को मोल से और ज्योति तीव्रता को स्पेशली ध्यान रखेंगे कैंडेला यानी कि सीडी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म समतल कोण रेडियन, इसका मात्रक है जिसका संकेत RAD है, याद रखेंगे, और स्टेरेडियन का SR है। नेक्स्ट है, ये सब सारी वैल्यूज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर देती हूँ, जैसे यहाँ से एक पिकोग्राम की वैल्यू, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, और यहाँ से एक हेक्टोग्राम। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक पाउंड की और एक आउंस की वैल्यू ध्यान रखेंगे। लंबाई के मात्रक में फर्मी, पिकोमीटर, इसके अलावा प्रकाश वर्ष और एक पारसेक, इसकी वैल्यू याद रखनी है। और यहाँ से आपको एक चंद्रमास की वैल्यू याद रखनी है, एक सौर मास की वैल्यू याद रखनी है। विमा यानी डायमेंशंस में अगर हम देखें तो लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से यानी मास, और टाइम यानी T, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसी से हम क्या करते हैं, जैसे वेग, तो वेग की वैल्यू क्या होती है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के लिए हमने L, क्योंकि विस्थापन इस तरह से लंबाई में जाएगा, ठीक है, तो लंबाई हो गई L हो गया, और समय के लिए T। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? L और T नीचे था, जब ऊपर आएगा तो इस पर -1 की पावर लग जाएगी। तो इस तरह से हम विमा को डिनोट करते हैं। मापन त्रुटि, तो एक सन्निकट मान को ही हम क्या बोलेंगे? मापन त्रुटि। किसी भौतिक राशि का मापा गया मान सामान्यतः उसके वास्तविक मान से भिन्न होता है, तो जो करीबी डिफरेंस होता है उसको ही हम मापन त्रुटि कहते हैं। खगोलीय दूरी की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके विमेय सूत्र, यानी कि जो अभी हमने इस तरह से निकाला था, ये विमेय सूत्र है। उसकी विमा क्या है उसके बारे में बताना है। तो जैसे क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो L × L हुआ, यानी L की पावर 2 या L का स्क्वायर, इस तरह से आपको डिनोट करना होगा। तो आप ये सीख लीजिएगा, ईजी ही है सीखना। और आपको क्या करना है, इस पूरे चार्ट को ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से विभिन्न घातों के मूल की बात की जा रहा है, तो आपको इसमें से योटा और गीगा और टेरा, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इधर से माइक्रो, नैनो, पिको, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वस्तु का आकार और दूरी, तो इसमें से आपको प्रोटॉन की और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लाल रुधिर कणिका का आधार, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है।
और द्रव्यमान के परिसर और कोटि में से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वर्षा की बूंद, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कुछ यूनिट्स हैं, जिसमें से पास्कल, बार, बाउंड, प्रति वर्ग इंच, टॉर्क, एटीएम, ये सब किसके हैं? दाब के हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से डेसिबल और नॉट आपको ध्यान रखना है। कैलोरी भी इम्पॉर्टेंट है। और इधर से आपका हर्ट्ज, बैरल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डॉप्सन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण मापन उपकरण, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी बिहार पीसीएस की जो हाल ही की परीक्षा हुई है 2025 की, इसमें से आपका ये ओडोमीटर आया था। ठीक है, ओडोमीटर आया हुआ था। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ इसमें से 1-2 पॉइंट आपको मिले जाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है आपका इधर से बैरोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, फेदोमीटर, नेक्स्ट हाइग्रोमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन कैस्कोग्राफ, देन इधर से स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर भी आया था एग्ज़ाम में, और देन पायरोमीटर, ओडोमीटर, वेंचुरीमीटर एंड स्फिग्नोमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको इतना तो ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट, चलिए एमसीक्यूज लगा लेते हैं, देखते हैं तैयारी कितनी है। तो क्वेश्चन 1 है, कार का मात्रक क्या है?